चलो बहुत बढ़िया साथियों। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। और आज का दिन फिर शिक्षा आपके द्वार मिशन के तहत हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आज हमारे बीच में एक दमदार साथी मौजूद हैं। दमदार साथी आज मौजूद है साथियों, और उनके माध्यम से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट रहने वाला है। तो हमारे बीच में हमारे होने वाले एमरल्ड लीडर मौजूद हैं, तो जोरदार तालियां बजाकर वर्चुअल स्टेज पर हम उनको आमंत्रित करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज वुड बी एमरल्ड लीडर मिस्टर श्यामवीर सिंह जी। वेलकम, स्वागत है श्यामवीर जी, स्वागत है आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, जो आपने आप मुझे। कैमरे की तरफ देखें, आप कैमरे की तरफ देखें श्यामवीर जी, कैमरे की जी, तरफ देखें आप। जय गुरुदेव, बहुत बहुत थोड़ा सा घूम धन्यवाद आपका, जी, जो आपने स्वागत है। मुझे इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। और हमारे सभी दमदार साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गुरुदेव, अपने बारे में बताना चाहूंगा साथियों। नाम मेरा श्यामवीर सिंह, और बेसिकली मैं फतेहपुर सीकरी आगरा का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैं कीम सूरत गुजरात में रह करके इस बिजनेस को, इस महान अपॉर्चुनिटी को करता हूँ। और आज गुरुदेव के द्वारा हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग में एक्साइटमेंट हमारा जो पार्ट होता है, उसके लिए मुझे मौका दिया है गुरुदेव। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और गुरुदेव, हाँ, स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूँगा। हाँ कीजिए श्यामवीर जी, स्लाइड शेयर कीजिए। जी गुरुदेव, स्लाइड आ रही है गुरुदेव? बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। थैंक यू गुरुदेव। तो साथियों, आज हम बात करेंगे। बड़ा करेंगे, इसको बड़ा कर लीजिए। जी सर। बड़ा कर लीजिए श्यामवीर जी। कर दिया सर मैंने यहाँ से। बड़ा कर दिया तो एक बार आप एक काम कीजिए, उसको वहां से स्क्रीन शेयर को बंद कीजिए। जी। मतलब डिस्कनेक्ट कर दीजिए स्लाइड को। अब दोबारा से कीजिए, उसमें जो आपने बड़ा किया है वो बड़ा होगा, वहां पर क्लिक कर देना, पूरा आ जाए। अब दोबारा से शेयर कीजिए। यस, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया सामिर जी, स्मार्ट एकदम, गजब दिखाई दे रहे हो आप। थैंक यू गुरुदेव। एकदम शानदार, वेलकम, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरुदेव। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट रहता है, एक्साइटमेंट। और आज मुझे गुरुदेव के द्वारा एक्साइटमेंट पर बात करने का मौका दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हर काम का एक नेचर होता है, हर काम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो यहाँ हम आए हैं करोड़ों रुपए वाले बिजनेस में, जो यहाँ से हमें बहुत आगे तक ले जाता है। और 3 पीढ़ियों तक का हमें यहाँ से ये सारी सुख-सुविधाएँ हमें यहाँ से प्रदान करता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रेट गुरुजी, ओपन लीडर मिस्टर सोमवीर सर जी का, जिन्होंने बराबर मुझे हर पल उँगली पकड़ करके और इस बिज़नेस में चलना सिखाया, और लगातार आज तक सर का साथ मुझे मिलता हुआ चला जा रहा है। और कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रेट गुरुजी, डबल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर जी का, क्योंकि आज सर की वजह से ही मुझे ये महान अपॉर्च्युनिटी मिली। और लगातार हर जगह, हर मोड़ पर मुझे सर का साथ मिलता हुआ चला जा रहा है। और सर की जो गाइडलाइन है, आज सर की गाइडलाइन की वजह से मेरे जैसे ढेर सारे लोग इस महान इंडस्ट्री में लाख रुपए महीने कमाने वाले बने हैं, और लगातार बनते हुए चले जा रहे हैं। और आज गुरुजी का जो मिशन है, गुरुजी का जो अभियान है, गुरुजी का जो लक्ष्य है कि अपने उन सभी साथियों को
जो आज इस सिस्टम को लेकर के साथ में चल रहे हैं, कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ, उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाना जो ध्येय है गुरुदेव का, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बार-बार ग्रेट गुरुजी डबल डायमंड सुनील सर जी का। उन्होंने मुझे इसके लायक बनाया, और आगे धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रेट महागुरु जी, जिनका लगातार साथ मिलता रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइडलाइन मिलती रहती है, और आज ढेर सारे रॉयल्टी अचीवर्स सर की टीम में हैं। तो धर्मवीर सर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज क्योंकि मेरे लिए मेरे तीनों ही ग्रेट गुरु महागुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और तीनों के चरणों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि नमन करता हूँ। तो साथियों, हम हमेशा सफल होना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है सफल होना, और सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान, दमदार और सफल, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, जिनका विज़न बहुत बड़ा है, मैं ऐसे अपने तीनों महागुरुओं के संपर्क में हूँ। अगेन मैं धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ साथियों, सफल होने के लिए हम आज निकले हैं, और ढेर सारे लोगों से हट करके, ढेर सारे लोगों से अलग रास्ता बनाया, अलग सोच मिली हमें, और आज सफलता के रास्ते पर हम निकले हुए हैं साथियों। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमारा 8 स्टेप में ये पहला पार्ट आता है पथ, PATH। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं साथियों, P फॉर होता है पेशेंस, और ए फॉर होता है एटीट्यूड। क्योंकि हर जगह हमें पेशेंस रखना होता है, हर जगह समय एक निश्चित होता है, उतना समय किसी भी काम को होने में लगता है। तो यहाँ पेशेंस की बात की जाए, और साथियों एटीट्यूड हमेशा हमें अपना पॉजिटिव रखना है, कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है। जैसे कि अभी गुरुजी बता रहे थे, कभी कभी हम अपलायन को लेकर भी ढेर सारी नकारात्मक बातें ट्रक के ट्रक वहां पर जाके उड़ेल देते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है, चाहे हम अकेले बैठे हैं तब भी हमें पॉजिटिव सोचना है। और साथियों टीचेबिलिटी, क्योंकि बिना सीखे तो कोई भी काम संभव नहीं होता, बिना सीखे साइकिल भी पटक मार देती है, और सीख के लोग हवाई जहाज उड़ा लेते हैं। तो हमें हमेशा सीखने पर फोकस करना है। जब भी हमें कहीं कोई एक्टिविटी मिलती है, हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है, और लगातार सीखते रहेंगे, क्योंकि एक सीखने वाला व्यक्ति ही किसी को सिखा सकता है। चौथा स्टेप हमारा होता है, वो होता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। और यहाँ जब ईमानदारी की बात आती है साथियों, तो हमें सबसे पहले ईमानदार बनना है अपने प्रति। और जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार बन गया, वो कभी भी किसी के प्रति बेईमान हो ही नहीं सकता। हम अपने प्रति ईमानदार हैं, तो अपनी टीम के प्रति ईमानदार ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ईमानदारी पर फोकस करना है। ये कलयुग में सतयुग का बिजनेस है। और यहाँ साथियों, ये एक मिसाल हमें यहाँ से देता है कि यहाँ जीतने वाला जो होता है, वो पहले दूसरों को जिताता है। जब आम दुनिया में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं, कोई भी मंजिल ऐसी नहीं, जहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहता है तो आगे वाले को पीछे करना पड़ता है। तो जब ये हमारे साथियों चारों स्टेप पूरे होते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट आता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। केवल 3 ही बातें हैं जो आपको 100% सफल बना सकती हैं। इनमें साथियों सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहली जो बात आती है, वो आती है 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की बात की जाए साथियों, तो ये जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 90%, 8% एंड 2%। यहाँ 100% ये पॉइंट बनते हैं। किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं, कोई भी पेपर जब हमारा होता है, तो वहां पर हमें 100 अंक का पेपर मिलता है, और उसमें हम उसी हिसाब से पेपर को पढ़ के क्वेश्चन को छांट लेते हैं कि यहाँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें हैं, उसको हम छांट लेते हैं। तो यहाँ साथियों सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 सवाल दिए हैं, और उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है 90 अंक का, 90% एक्साइटमेंट। जबकि हमें पास होने के लिए किसी भी एग्जाम में 33% मार्क्स की जरूरत होती है। यहाँ तो हमें पहले ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं 90% एक्साइटमेंट। तो यहाँ साथियों अगर हमने इसी सवाल को हल किया, तो सबसे पहले हम 90% मार्क्स ले आएंगे, और हम इसमें सफल हो जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे। तो बात करते हैं साथियों एक्साइटमेंट की। एक्साइटमेंट होता क्या है, व्हाट इज एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट यानी कि एक
जोश, जुनून, किसी भी काम को करने के लिए उसके प्रति एक पागलपन, जिद्दीपन, तो ये होता क्या है? ये दिखता है क्या? तो साथियों यहाँ पर क्योंकि हम एक ऐसे रास्ते पर चले साथियों, या हम खुद ही सफल नहीं होंगे, हमारे पूरे परिवार के साथ-साथ साथियों हम ढेर सारे हज़ारों लोगों को हम यहाँ से सफल होते हुए देखेंगे, हमारी वजह से। क्योंकि आज साथियों हम इस बिज़नेस में हैं, तो यहाँ हम भी किसी न किसी की डिसीज़न की वजह से आए हैं। कोई बंदा रहा होगा, जो एक्साइटमेंट से भरपूर रहा होगा, जिसने कसम खाई होगी सफल होने की। जबकि साथियों शुरू में कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए कसम खा के निकलता है कि मुझे सफल होना है, मुझे डायमंड बनना है। सिर्फ उस एक व्यक्ति एक्साइटमेंट की वजह से और कितने लोगों का साथियों यहाँ से फ्यूचर बनता है। ऐसे ही यहाँ आज हम अकेले अपने लिए निकले हैं, लेकिन साथियों जिस दिन हम सफल होंगे, उस दिन हमारी वजह से ढेर सारे लोग सफल हो चुके होंगे। लेकिन बात ये है कि कोई हमारे साथ क्यों आए? हमें हमारे अंदर ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ आए? तो यहाँ हमें एक्साइटमेंट रखना है, क्योंकि कहते हैं साथियों, जले हुए दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकते हैं, बुझे हुए क्या खाक जलाएंगे। यहाँ बात किया साथियों एक्साइटमेंट की, हमारे पास आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जीवन बदलती है साथियों। अपने अगर सिर्फ अपने की बात की जाए तो 3 पीढ़ियों तक की यहाँ गारंटी मिलती है। लाखों रुपया महीना, लाखों रुपया सप्ताह और लाखों रुपया दिन का देने वाला बिज़नेस हमारे पास है। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, जब किसी अ, लड़के की या लड़की की शादी तय हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो उसी दिन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उसी दिन से उसके चाल-ढाल में परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी शादी तय होने से ही शादी हो गई? क्या लगता है जो कुछ होने वाला सब हो चुका है? नहीं, साथियों उसके विचार बदलने लगते हैं। एक नई इमेज उसके दिमाग में तैयार होने लग जाती है कि अब बहुत जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। शादी होगी तो मुझे एक नया जीवन साथी मिलेगा। ढेर सारा मुझे दहेज मिलने वाला है। अगर लड़का है तो उसके मन में चलता है, ढेर सारा मुझे दहेज मिलने वाला है, मुझे फोर व्हीलर मिलेगी, मुझे टू व्हीलर मिलेगी, मुझे ज्वेलरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और वो अंदर ही अंदर साथियों एक्साइटेड होना शुरू कर देता है। उसकी चाल-ढाल में परिवर्तन आ जाता है, उसके वेशभूषा में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगने लगा कि अब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। वहीं पर अगर कहीं लड़की है, तो साथियों उसके भी दिमाग में ढेर सारे विचार आना शुरू हो जाता है, ढेर सारे सपने देखना शुरू हो जाता है कि अब मेरी शादी हो जाएगी, मुझे एक नया जीवन साथी मिलेगा, मुझे मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो इच्छाएँ हैं, मेरे जो सपने हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ से पूरे होने वाले हैं। और इसी खुशी में साथियों उनका पूरा हाल-चाल, हाव-भाव, चाल-ढाल, रहन-सहन सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड होना शुरू हो जाता है। देखने को मिलता है साथियों, तो जबकि हमने देखा है केवल एंगेजमेंट होना ही इस बात की गारंटी नहीं है। हमने देखा है साथियों, कभी-कभी बारातें भी दरवाजे से लौट जाती हैं। तो क्या लगता है शादी टूट नहीं सकती? जो एंगेजमेंट हुई है, वो बीच में खत्म नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, उस समय सिर्फ माइंड में जो गया है, वो गया पॉजिटिव कमांड कि अब मेरी शादी होने वाली है। ऐसे ही यहाँ आज साथियों हम और आप इस बिज़नेस में हैं, और इस बिज़नेस में जब हम आए हैं तो साथियों हम आए हैं लाखों रुपया महीना, लाखों रुपया सप्ताह और लाखों रुपया दिन का कमाने के लिए। हम यहाँ से 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में साथियों यहाँ से रिटायर होने वाले हैं। हम यहाँ से साथियों लाखों रुपया महीने का नहीं, सप्ताह का नहीं, दिन का कमाने वाले हैं। सोच कर देखिए साथियों, आज हमारे इस परिवेश में, हमारे इस समाज में कितने लोग हैं जो यहाँ से किसी भी सेक्टर में काम करके, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर देखेंगे साथियों तो उनका जो पूरा दिन का शेड्यूल रहता है ना, बहुत ही खतरनाक वाला रहता है। जो व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी अगर बात किया तो उनका शेड्यूल साथियों बहुत ही खतरनाक रहता है। ना उनका खाने का कोई टाइम रहता है, ना उनका पीने का, ना सोने का। तो उनसे पूछकर देखिए जो और लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या वो इसी तरीके से बड़ी आसानी से कमा रहे हैं?
लेकिन नहीं साथियों, हम इस बिज़नेस में आए हैं, हमें ऐसा मौका मिला है क्योंकि यहाँ साथियों सब कुछ अलग है। दुनिया में कहीं कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, कहीं कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन साथियों यहाँ चौबीसों घंटे दिन हो या रात हमारे ग्रेट गुरुजी हमारी सक्सेस को देखने के लिए, साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आता साथियों कि आज सर की बात की जाए, मैं डायमंड सर की बात करूँ, तो आज ग्रेट गुरुजी कब सोते हैं, कब जागते हैं? क्योंकि हमारे सोने के बाद सर सोते हैं और हमारे जागने से पहले सर जाग जाते हैं। क्यों? जबकि सर सफल हो चुके हैं। आज सर के अंदर जो एक्साइटमेंट है साथियों देखने के लिए, तो मैं बताऊँ आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि आज सर को देख-देख कर ही साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। सर हमारे आइडियल हैं, क्योंकि आज सर सफल हो चुके हैं, लेकिन उनका एक नया मिशन है साथियों कि अपने सभी साथियों को आगे तक पहुँचाना, इस मंजिल तक पहुँचाना, ये एक एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं होता साथियों कि हम एक अलग जुनून में जा रहे हैं कि चीर दूँगा, फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये एक्साइटमेंट नहीं होता है। ये एक्साइटमेंट साथियों अंदर का होता है। हमें अगर हमारे अपलाइन किसी भी एक्टिविटी के लिए बार-बार फोर्स कर रहे हैं ले जाने के लिए और हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक्साइटमेंट नहीं होता। एक्साइटमेंट होता है, किसी भी एक्टिविटी का हमें पता चला, तो हमें आगे से पहुँचना। बताइए सर, ये एक्टिविटी कब होने वाली है, कैसे होने वाली है और मुझे इसमें क्या करना है? ये एक्साइटमेंट होता है। अपनी टीम को सबसे आगे ले जाना, ये एक्साइटमेंट होता है। चाहे साथियों हम प्लान की बात करें या फ़ॉलो-अप की बात करें, मीटिंग की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें या किसी फंक्शन की बात करें, हम किसी डायमंड सेलिब्रेशन की बात करें, हम किसी दिशा की बात करें, हर एक्टिविटी में हमें एक्साइटमेंट होता है। जब हम बिज़नेस में आते हैं, तो हम अपने लिए एक सपना देख कर के आते हैं और हमारी बहुत बड़ी उम्मीद हमारे अपलाइन के साथ होती है। और साथियों, कुछ दिन बाद जब टीम हमारी बननी शुरू होती है, तो हमारे साथ लोगों का आना भी शुरू हो जाता है। और जब लोग हमारे साथ आते हैं, तो हम उसको भरोसा देते हैं साथियों, कि तू तो यार जॉइन कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे ज़रूरत होगी, जब भी तू फ़ोन करेगा, मैं तेरे साथ आऊँगा। लेकिन जब फ़ोन आता है, तो ऑटोमैटिक हम बोलते हैं कि यार अभी तो मैं इस जगह आया हुआ हूँ, अभी तो मैं आ नहीं पाऊँगा। और साथियों, उस सिचुएशन में हमने उस व्यक्ति के साथ जो उसका साथ देने का जो हमने उससे वादा किया था, नहीं गए। नहीं गए साथियों। ये एक्साइटमेंट नहीं होता। एक्साइटमेंट होता है कि मुझे आपके प्लान कराने हैं, मुझे आपका चेक बनवाना है। व्यक्ति नया जॉइन हुआ है, मुझे आपका ₹5,900 का चेक बनवाना है। आपका क्यूएसी का सम्मान कराना है। आगे से उसके पास जाकर के हमें मिलना है, फ़ोन करना है और उसको आगे तक ले जाना है। ये एक्साइटमेंट होता है। यहाँ क्योंकि साथियों एक्साइटेड वो व्यक्ति रह पाएगा, जिसको कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर। एक्साइटेड वो व्यक्ति हो पाएगा जिसको अपने ऊपर भरोसा है, अपने अपलाइन पर भरोसा है, अपने सिस्टम पर भरोसा है और जिसको ये कन्फर्म हो चुका है साथियों कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। उस व्यक्ति को कभी मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है, हमने देखा है डायमंड बनते हैं, हमने देखा है लाखों रुपए महीने और सप्ताह की इनकम यहाँ आती है, फिर भी 2 लोगों ने हमसे मना किया और हमारा सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। सारा भरोसा खत्म हो गया, सारा जुनून उतर गया। ये एक्साइटमेंट नहीं होता है साथियों, एक्साइटमेंट अंदर से होता है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना, ये एक्साइटमेंट होता है। हमें आज हम किसी एक्टिविटी में गए, हमने किसी फंक्शन को जाके देखा और हम एक्साइटेड हुए। वहाँ से निकलते ही हम कह रहे हैं मैं चीर दूँगा, मैं फाड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा और साथियों बाहर जैसे 4 लोगों ने मना किया और पूरा एक्साइटमेंट खत्म। पूरा जुनून खत्म, ये एक्साइटमेंट नहीं होता। कितने भी नेगेटिव लोग मिलें, हमें भरोसा है यहाँ डायमंड बनते हैं, हमने डायमंड बनते हुए देखा है, यहाँ लाखों रुपए की इनकम आती है, हमने लेते हुए देखा है। ये जब ये अंदर हमारे बैठा हुआ है, मुझे डायमंड बनना है हर हाल में, कितने भी लोग मना कर दें, मैंने 1 नंबर से प्लान करना शुरू किया और 100 नंबर तक अगर 100 लोग मुझे मना कर देते हैं, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डायमंड बनूँगा और लगातार लोगों के संपर्क में रहूँगा, लगातार लोगों को प्लान दिखाऊँगा, लगातार लोगों का फ़ॉलो अप करूँगा और लगातार सिस्टम की हर एक्टिविटी में जाऊँगा, ये एक्साइटमेंट होता है। क्योंकि साथियों आपको देखकर ही कोई आप पर भरोसा करता है। जब आप पहली बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जानकारी शेयर करने के लिए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कंपनी को नहीं देखता है, कोई व्यक्ति आपके प्लान को नहीं देखता है, वो व्यक्ति सिर्फ़ आपको देखता है। आपका अगर चेहरा खिला हुआ है, अंदर से आपको जुनून है, जोश है, आपको भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो आप उसी
खिलते हुए चेहरे के साथ साथियों उसको प्लान करेंगे। और जब खिलते हुए चेहरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप प्लान करेंगे, आप कहेंगे भाई मैं तेरे साथ हूँ, भरोसा कर, यहाँ से मैंने देखा है, अगर तू मुझ पे भरोसा करता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ से लाखों रुपए आता है। और जब आपने भरोसे के साथ उसे विश्वास दिलाया, तो वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर पार्टनर बन जाएगा, ज़रूर आपका पार्टनर बन जाएगा। लेकिन वहीं हम कह रहे हैं, "देख ले, तू देख ले यार।" तो उसने देख लिया, क्योंकि हमारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, हमें भरोसा नहीं है, उसकी समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये व्यक्ति फँसा हुआ है और ये मुझे फँसाने के लिए आया है। ये एक्साइटमेंट नहीं है और वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता। कई बार होता है, कई लोग कहते हैं कि सर मैंने इतने प्लान कर दिए, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो हमें देखने की ज़रूरत है, हमारे कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस है तो साथियों एक्साइटमेंट ऑटोमैटिक आ जाएगा हमारा। हमारे चेहरे पर एक्साइटमेंट ऑटोमैटिक आ जाएगा। लेकिन अगर एक्साइट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक्साइटमेंट आने वाला नहीं है। क्योंकि एक्साइटमेंट कहीं मार्केट में नहीं मिलता साथियों। एक्साइटमेंट कहीं बाजार में नहीं मिलता। हमें उसको खुद ही अपने नॉलेज को बढ़ा करके, अपने भरोसे को बढ़ा करके, और जब भरोसा और हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो ऑटोमैटिक कॉन्फिडेंस और उस साथियों हमारा एक्साइटमेंट हमें दिखने लग जाएगा। तो हमें एक्साइटेड रहना है, अपने काम के प्रति हमें भरोसा रखना है। मैं यहाँ से कमाऊँगा, आज साथियों हमारे अपलाइन जब यहाँ से सप्ताह का 3,60,000 से ऊपर 3,61,000 से ऊपर कमा सकते हैं, तो क्या लगता है साथियों वही रास्ता, वही सब कुछ हमारे पास है, वही साधन हमारे पास है, वही ग्रेट अपलाइन हमारे पास है और वही मंजिल सब कुछ हमारे पास है, तो क्या हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे? 100% पहुँचेंगे। बस साथियों हमें देखना ये है, करना ये है, जैसा सर लोग करते चले जा रहे हैं, जैसा सर लोग बताते चले जा रहे हैं, हमको वो करते चले जाना है और हम भी आज आने वाले समय में उस जगह तक पहुँच जाएँगे। मुझे भी साथियों जब मैं इस बिज़नेस में आया था, तो भरोसा नहीं होता था कि यहाँ से लाखों रुपए आता है। लेकिन साथियों देखता चला गया अपने अपलाइनों को, देखता चला गया ग्रेट गुरुजी को। सर के साथ में जब ज़ीरो से और इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि जिस दिन आज जैसे मेरी शुरुआत हुई, तो सर ने भी एक दिन शुरुआत की होगी और जब सर ने शुरुआत की होगी, तो सर के लेफ्ट में भी ज़ीरो होगा, सर के राइट में भी ज़ीरो होगा। लेकिन सर ने भरोसा किया, सिस्टम को पकड़ा, जिस सिस्टम की वजह से आज सर यहाँ तक पहुँचे। अब मैं वही सिस्टम में हूँ और मैंने वही बातों को फ़ॉलो किया, तो मैं भी वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा। मानता चला गया साथियों, करता चला गया और आज एमरल्ड होने वाला हूँ। तो यहाँ हमें साथियों अपने भरोसे को बनाना पड़ेगा, अपने अ, अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति और खुद के प्रति। नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज हमारी अगर हमारे पास है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारे पास है और जब कॉन्फिडेंस हमारे पास है, तो साथियों हमारी मंजिल हमारे पास है और हम एक्साइटेड रह पाएँगे। क्या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो हमें डर सा लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या पूछेगा, सामने वाला क्या पूछेगा? कहीं ऐसा तो नहीं, वो ऐसा पूछ ले, कहीं ऐसा तो नहीं, वो ऐसा पूछ ले। तो वहाँ जाने से पहले हमारे पैर हिलने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक्साइटमेंट ऑटोमैटिक गायब हो जाता है। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। हम किसी के पास जा रहे हैं, लाखों की बात करने जा रहे हैं साथियों, तो हमें सामने वाले को हमारे अंदर ऐसा लगना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए कि ये लाखों की बात जो कर रहा है, वो सही है। तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि साथियों खिलता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति रोया-रोया रहता है, सोया-सोया रहता है, उससे कोई मिलना पसंद नहीं करता और एक व्यक्ति हर समय खिला हुआ, हँसता हुआ दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है और हम भी अगर हर समय स्माइल के साथ में किसी के पास जाते हैं, स्माइल के साथ में जाके उससे हाथ मिलाते हैं, स्माइल के साथ में और हम उससे बात करते हैं, तो वो अपने आप समझ जाता है। क्योंकि जिसको हम जानकारी देने जा रहे हैं, वो हमारा ही व्यक्ति है। वो जानता है हमें पहले से, हम कैसे हैं और जब उसे परिवर्तन लगता है, तब उसको लगता है कि इसको भरोसा है, ये लाखों रुपए तक जाएगा, जो मुझे बता रहा है, वो जाएगा। क्योंकि साथियों जब नया व्यक्ति जॉइन करता है ना, वो हमारे भरोसे को जॉइन करता है। कंपनी को जॉइन नहीं करता, वो हमारे भरोसे को जॉइन करता है, हमारे एक्साइटमेंट को जॉइन करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को जॉइन करता है। और जब हम उसको जो जैसा बताते हैं वैसा उसके साथ होने लगता है, तो साथियों तब उसका भरोसा कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति बढ़ने लगता है और फिर वो धीरे-धीरे खुद
आगे होना शुरू कर देता है। तो हमें अपने नॉलेज को बढ़ा करके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके और अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाना है। क्योंकि स्माइल में बहुत बड़ा जादू होता है साथियों। अगर हमारा चेहरा खिला हुआ है तो बहुत बड़ा जादू होता है। यहाँ हम जब हम सेल्फी लेते हैं साथियों, और वो सेल्फी में जब हमने देखा सेल्फी लेने के बाद, तो हमारा चेहरा खिला हुआ नहीं था। हमने अपनी सेल्फी को, अपने फोटो को अपने मोबाइल से खुद डिलीट मार दिया। क्यों? जबकि फोटो हमारा है, हमें अच्छा नहीं लगा। तो क्या लगता है, जब हम बुझे हुए चेहरे को लेकर के और फील्ड में जाते हैं, किसी से कहते हैं मेरे भाई मैंने अभी इस सिस्टम को जॉइन किया है और यहाँ से लाखों रुपए आता है, तू भी कर ले। करेगा वो? नहीं करेगा। हमें एक्साइटेड, चेहरे पर स्माइल, क्योंकि साथियों आज किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, एक्ट सबसे बड़ा रोल होता है एक्ट। तो यहाँ भी हमें एक्ट करना है, एक्ट उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से हम लाखों रुपए महीने, सप्ताह और दिन का कमाने वाले जो हमें दिखते हैं, वैसा हमें बनना पड़ेगा। बनने के लिए पहले हमें वैसी एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। घर से झगड़ा होके गया है, बाहर हमारा चेहरा उतरा हुआ है, फील्ड में जा रहे हैं, हमारा एसोसिएट है, उसने हमें बुलाया तो पहले तो उसी पर हम बरस पड़े, तो क्या लगता है वो लेके जाएगा साथ में फील्ड में? नहीं ले जाएगा। हमारे साथ क्या चल रहा है वो हमारा बैकग्राउंड है, वहां हमें कुछ भी आगे शो नहीं करना है साथियों। हमें अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ फील्ड में जाना है। कोई ये नहीं समझ पाए कि सर के यहाँ कभी झगड़ा भी होता है, सर के घर को भी कोई बीमार भी होता है, या सर को कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, सर कभी बीमार पड़ते भी नहीं पड़ते, हमेशा सर खिले-खिले दिखाई देते हैं। तो साथियों ऐसी हमारी टीम बनेगी। स्माइल बहुत बड़ा जादू होता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा साथियों, क्योंकि एक बार एक औरत और जा रही होती है और कुछ चोर जो होते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसके सारे जेवर, गहने, ज्वेलरी उससे छीन ली। और वो जैसे ही उसको ज्वेलरी को लेकर जा रहे होते हैं, तो वो औरत उस चोर की तरफ देख करके मुस्कुरा देती है। और जैसे वो औरत उस चोर की तरफ देख करके मुस्कुराती है, तो चोर जो भाग रहा था उससे लेकर के ज्वेलरी को लेकर के, तो वो चक्कर में पड़ गया, तो रुक जाता है और वो देख रहा है, बोला इसका मैंने पूरा गहना चुरा लिया, उसके सारे ज्वेलरी मैंने ले ली और ये तो मुस्कुरा रही है। तो वो संशय में पड़ गया कि ये सोने की है या पीतल की है। अब वो वापस उसको उसे पकड़ा जाता है। तो कहते हैं साथियों, एक लुटा हुआ इंसान भी अगर मुस्कुरा दे तो वो चोर का भी सब कुछ छीन सकता है। तो हमें यहाँ साथियों हमेशा एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उल्टी-सीधी बात करें, मैं चीर दूँगा, मैं फाड़ दूँगा, मैं फील्ड में जाऊँगा, मैं अपलाइन के पास जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। हमें साथियों हमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है आने वाले कल में हम यहाँ से दिन का लाख कमाने वाले हैं। हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, जो कभी हमने सपने भी नहीं देखे थे इस बिज़नेस से पहले। वो सपने हमारे यहाँ से पूरे होने वाले हैं। हमारी वजह से साथियों आज ढेर सारे लोगों के घर में खुशियाँ जाने वाली हैं। ढेर सारे ऐसे लोग जिनको तलाश है, जैसे दमदार प्लेटफ़ार्म की तलाश है किसी रास्ते की, उन तक हम तमाम सारे लोगों तक हम ये रास्ता, ये प्लेटफ़ार्म पहुँचाने वाले हैं। उनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो हमें यहाँ पर साथियों पूरी तरह से एक्साइटेड रहना पड़ेगा। पूरी तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ा करके, भरोसे के साथ में अपने सिस्टम के प्रति हमें एक्साइटेड रहना पड़ेगा। और साथियों अपनी टीम में जब भी जाते हैं एक्साइटेड, क्योंकि कहते हैं बेवक़्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ और आधे दुश्मनों को तो मैं यूँ ही हरा देता हूँ। यहाँ साथियों अगर हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपने प्लान के प्रति अगर भरोसे को रखा और अपने सिस्टम के प्रति भरोसे को रखा और अपने प्रति अगर अपने भरोसे को रखा, तो साथियों हम ऑलरेडी एक्साइटेड रह पाएँगे, क्योंकि आने वाला कल हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दमदार होने वाला है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप सभी सीखने पर फ़ोकस करें। सीख जाएँगे तो साथियों कॉन्फिडेंस हमारा ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमैटिक हम एक्साइटेड नज़र आने लगेंगे। अंदर से एक आवाज़ आने लगेगी कि मैं बैठूँगा उस व्यक्ति के सामने। कोई कहता है कि सर वो तो ये मैनेजर साहब हैं,
वो डॉक्टर साहब हैं, वो वकील साहब हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो आर्मी वाले हैं, वो ये वाले हैं, तो हमें ऑटोमेटिक हमारा भरोसा बढ़ जाएगा और हम साथियों कॉन्फिडेंस के साथ में उसके साथ जाएँगे। तो इन्हीं बातों के साथ और मैं गुरुदेव अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस पैनल पर आज बोलने का मौका दिया और ये बातें सारी सिस्टम की बातें थी साथियों और जो मैंने सीखा उससे यहाँ अपने शब्दों से बयाँ करने की कोशिश की है और फिर भी जाने-अनजाने में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात कहीं मेरे मुँह से निकली हो तो मैं छोटा भाई, बड़ा भाई मान करके मुझे माफ़ करना। और अगेन गुरुदेव बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बड़ा काम करके बताएँगे गुरुदेव और पूरे विश्व में आपके नाम का झंडा लहरा के बताएँगे। थैंक यू गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार, 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 बहुत बढ़िया। भाई समीर जी के लिए एक बार जोरदार वाली ताली हो जाए। जोरदार वाली ताली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जय बढ़िया, गुरुदेव, ग्रेट, थैंक यू शानदार, गुरुदेव। बहुत बढ़िया।